नमस्कार। मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत NWM लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से अपनी पूरी टीम NWM की ओर से चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, नवरात्रि में हम सब चाहते हैं कि हम खूब पूजा पाठ करें, खूब भक्ति भाव हमारे अंदर बढ़े, हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो, हम जो भी साधना वगैरह करें उनमें हमारा मन लगे, हमारी साधनाएं अच्छी हों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत अपने खाने पीने से करें। देखिए, उपवास का मतलब है उप प्लस वास, यानी हमें ऊपर की तरफ वास करना है। और ये कब हो सकता है? जब हम अपने बॉडी का फिजिकल बॉडी से स्टार्ट करें क्लीनिंग। तो जब आप फिजिकल बॉडी को लाइट रखेंगे, हल्का फुल्का रखेंगे, तब आपका मन भक्ति में भी लगेगा। यानी जब आप साधना वगैरह के लिए बैठेंगे तो उसमें आपका मन लगेगा और ऐसे आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। ऐसे आपके व्रत जो पूर्ण तरह सफल होने चाहिए वो सफलता, वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खाएं हल्का फुल्का खाएं। अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, यानी आप पचा पाते हैं, आप इस एज में हैं कि आपको कुछ नुकसान नहीं देता। जैसे जो हमारा कल्चर है उसमें है कि भाई हमें नवरात्रि में कूटू ही खाना है। तो कूटू खाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उसे ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या आपको वो किसी तरह से भी नुकसान नहीं दे रहा है, जैसे बीपी हाई वगैरह नहीं हो रहा है, या जब आप उसकी पकौड़ी वगैरह खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो आप पकौड़ी भी खाइए, आप पराठे भी खाइए, कचौड़ी भी खाइए, जो भी आपका मन करे वो आप खाइए। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप ठीक से डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं तो फिर भी आप लिमिट में खाएं, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप बहुत सोच समझ कर खाएं, वही खाएं जिससे आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, या जो आपकी सेहत को नुकसान नहीं करेगा, जो आपको व्रत में ये नहीं कि भाई फ़ायदा हो, बल्कि वो अगर आपको किसी तरह का भी नुकसान बॉडी पर देगा तो उसमें आपकी जो व्रत में आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो भी आपको साधना वगैरह अच्छी होने वाली है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि आपको जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ध्यान रखें कि जो आप सबसे पहले अपने बॉडी की जांच करें, यानी अपने आप को एग्जामिन करें कि भाई आपको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। ये ना सोचें कि अगर घर में कोई दूसरे बंदे आप कचौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, तो आप भी वही खाएं। बल्कि सबकी बॉडी अपनी अपनी है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फिजिकली आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाइट को रखें और इस तरह से आप उपवास करें। तो मैं समझती हूँ कि जब आप इस तरह से उपवास करेंगे तो आप अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक रख पाएंगे। और जब फिजिकल बॉडी ठीक रह पाएगी तो फिर आपका जो भी आप भक्ति से करेंगे, मन से भाव से बैठकर माता के सामने करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, साधना में बैठेंगे, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे और आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। और आपका जो शारीरिक उत्थान है, यानी जो आपका शरीर को क्लीनिंग होने वाली है, या आपकी बॉडी जो फिजिकल बॉडी हेल्दी होने वाली है, वो तो होगी ही, और आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। तो इस तरह से व्रत उपवास करें और जो व्रत का, उपवास का, माता का जो भक्ति भाव का जो आनंद लेना है वो पूरे अच्छे से लें, उसको एंजॉय करें। और ये ना सोचें कि हम कुट्टू नहीं खा रहे हैं तो उससे व्रत पूरा नहीं होगा या कुछ मज़ा नहीं है। नहीं नहीं, बस आप माता के भाव में बहिए। ये खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी तक जो लोगों को भी खाने की परेशानी होगी उन्होंने बहुत खा लिया होगा। तो बस ये सोचे कि अब तो जो भी है माता के ध्यान में हमें करना है। कोई बात नहीं, माता जो खिला रही है सब अच्छा है, और उसी को खुश होके खाइए। जो भी आपको सूट करता है तो आपको उसी में आनंद आएगा और उसी से आपके आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। तो इस तरह से व्रत करें। और खाने पीने में जैसे पानी खूब पिएं, ऐसा ना हो बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। ये नहीं है कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन पानी सब खूब पिएं। और आप कुछ भी आप ले सकते हैं, मिनरल वाटर में ले सकते हैं, उसमें कुछ घोल कर ले सकते हैं, जैसे फलों के रस वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी को अपनी पूरा हाइड्रेट रखें, किसी तरह से भी डिहाइड्रेशन ना हो। अगर बाहर जाएं तो भी अपने खाने पीने का साथ में रखें, कुछ फ्रूट्स वगैरह या वाटर बोतल तो जैसे आजकल रखते ही हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरह से व्रत आनंद पूर्वक करें, खुशी से करें और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें, आध्यात्मिक उत्थान करें।
थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।